नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नीति हमें सिखाती है कि हर किसी के साथ हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। सज्जन पुरुषों का यही काम है कि वो दुर्जन के साथ भी सज्जनता का व्यवहार करें। अगर सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार किया और दुर्जनों के साथ दुर्जनता का, तो आप सज्जन नहीं कहलाओगे। आपकी व्यवहारिकता में ऐसा कुछ हो जो सबके लिए प्रिय लगे, मतलब शक्कर की तरह कि चींटी भी पसंद करे और शेर भी, मनुष्य भी पसंद करें और देव भी। इसलिए आज की नीति थोड़ा गंभीर है। वो कह रही है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग पारे की तरह होते हैं। अच्छे लोग पारे की तरह होते हैं, पकड़ में नहीं आते, मगर जहां रहते हैं ऊर्जा ताकत बढ़ा देते हैं। इसलिए अपन कभी कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो उससे व्यवहार अच्छा करना। अच्छे बुरे की पहचान ना हो तो पहचान कर लेना, लेकिन उससे व्यवहार हमेशा अच्छा रखना, बुरा बर्ताव नहीं करना। कहना भी हो तो अच्छे शब्दों में कहना। ध्यान रखना, बुरे व्यक्ति से किया गया बुरा बर्ताव आपके जीवन को बुरा कर सकता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति से किया गया आपका बुरा बर्ताव आपके आने वाले कई जन्मों को बुरा कर सकता है। राम को देख लो, रावण को देख लो। राम लक्ष्मण सीता के साथ ये अच्छे लोग, इनके साथ किया गया बुरा बर्ताव रावण का कई भव ले गया। रावण नरक में है, राम मोक्ष चले गए, सीता जी स्वर्ग चली गई। अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो शांत प्रिय होते हैं। उनसे क्या अपन को अपशब्द कहना या कुछ कहना। और अगर अच्छे लोगों से मेरा कहना है कि अगर किसी ने आपके बारे में कह भी दिया है तो ओम इग्नोराय नमः 3 मंत्र दिए थे, वो याद रखना। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर दे, सबसे पहले यही कहना, सोचना तो, कहना नहीं। कोई आपके लिए बुरा बर्ताव करे तो सोचना तो, कुछ भी हो जाए क्या सोचना तो। वो बोले आपने ये क्यों किया, कहना कुछ नहीं, क्या सोचना तो। अच्छा, और तीसरी बात, आगे बढ़ो। उससे कहना मन में, क्या कहना, आगे बढ़ो। ये ओम इग्नोराय नमः का नया वर्जन है। अच्छे लोगों को ऐसा करना चाहिए अंदर से, बाहर से नहीं। और दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीरे को कोई कोयला कह दे तो हीरा चटकता नहीं है, चमकता ही है। अगर आपको कोई बुरा कह भी दे तो कहने वाला तो स्वतंत्र है ना। अगर आप बुरे हो तो ही आप उसकी बात से प्रभावित होंगे। कोई आपसे कह दे कि तुम किसी काम के नहीं हो, उसको कुछ जवाब मत देना। ये सोचना, अगर मैं जवाब देता हूं तो वो सही कह रहा है, मुझे बुरा लग रहा है तो वो सही कह रहा है। और जब कोई अच्छे लोगों को कोई छोड़ के चला जाए, धोखा मिल जाए, तो मेरा ये मानना है कि जो अच्छे लोग हैं उनको एक बात सोचना चाहिए कि जिसको अपनी कीमत नहीं है उसकी क्या कीमत करना। अरे जो आपकी कीमत नहीं करता है उसके लिए क्या जान देना, उसको तो इग्नोर करो। लेकिन इतना ध्यान रखना, एक अच्छा व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, जीवन की बहुत हानि होगी। क्योंकि समय समय पर संभालने वाला, समय समय पर बताने वाला, समय समय पर आपका साथ निभाने वाला अगर चला गया, फिर कर्म साथ रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। अच्छे लोगों की कीमत कर लो भी है। इसलिए
समय निकलने के बाद आपने कीमत करी तो क्या मतलब। एक शिष्य ने अपने गुरु को मानना बंद कर दिया। अंतिम समय जब गुरु का चल रहा था, कुछ वर्ष पहले वो मिलने आए शिष्य से। कौन? गुरु मिलने आए शिष्य से। शिष्य ने आंख नहीं खोली, बैठा रहा। फिर थोड़े दिन बाद गुरु की समाधि हुई। शिष्य को इस बात का एहसास हुआ कि मैं गुरु के बिना कुछ नहीं हूं। फिर आंसू बहाए। तब शिष्य ने आंसू बहाए। अब आंसू बहाने से क्या मतलब, तुमने अच्छे व्यक्ति को तो खो दिया। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो पारे की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो पारे की तरह होते हैं। उनको चोट दो अगर तो फिसल जाते हैं, चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है उसको प्रति उत्तर मत देना, आप चुपचाप उसकी जिंदगी से बाहर हो जाना, ये सोच करके चलो निर्णय मेरा गलत था, हमने गलत व्यक्ति को सही माना। और फिर एक धीरे से एक लाइन बोलना अपने आप से कि हमने अपने जीवन में तुमको सही समझने के अलावा कोई और गलत काम नहीं किया। अपन तो अच्छे हैं ना, कि हमने तुमको सही समझने के अलावा जीवन में कोई और गलत काम किया ही नहीं है। कोई बात नहीं, अपना सौभाग्य है कि अपन को अच्छे लोगों के साथ रहने का मौका मिला है। उसने कई प्रयास किए, शादी नहीं हो पाई, और एक दो लड़कियों से बात चली, पत्रिका मिली, शादी नहीं हो पाई। वो जो था वो पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और सात्विक पुरुष था। सत्य घटना बताता हूं आपको। अब शादी तो हुई नहीं, तो उसने सोचा कि जब हो ही नहीं रही है तो अपन दीक्षा ले लेते हैं। उसने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, और उनसे प्रभावित होकर के कई लोगों ने और मोक्ष मार्ग स्वीकार लिया। अब जिससे हो रही थी नहीं हुई, हो रही थी लेकिन नहीं हो पाई। जब वो दर्शन करने आए तो वो जो महाराज थे उनसे कहते हैं कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोले बोलिए। उनको लगा कुछ और बोलेंगे, वो कहते हैं धन्यवाद। अगर आपने मना नहीं किया होता तो आज हम आपको मना रहे होते, इसलिए धन्यवाद। अगर कोई बुरा व्यक्ति आपके जीवन से जा रहा है तो क्या कहना? धन्यवाद। अरे सच्चा क्या मौका है। गाड़ी वाला आया घर से, कचरा निकाल, वो कचरा निकालने तो आया था तुम्हारा, निकल गया, खत्म काम। और आप होते हो दुखी, उसने छोड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया। नहीं नहीं, अगर बुरा व्यक्ति आपको जीवन से निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें गलती तुम्हारी है। ये निर्णय तुम्हें लेना था, उसने ले लिया। ये निर्णय किसको लेना था? ये लाइफ का मैनेजमेंट है। ये लाइफ का मैनेजमेंट है। समुद्र की जो लहरें होती हैं वो समुद्र की बड़ी प्रिय होती हैं और हितैषी होती हैं। वो समुद्र में कचरा रहने नहीं देती, वो लहरों से ऐसे आके बाहर ले जाती हैं। ऐसे ही आपके जीवन में अगर आप देव सास गुरु के सच्चे भक्त हो परमात्मा के, और परमात्मा के प्रति आपकी अगाढ़ श्रद्धा है, तो आप ध्यान रखना वो परमात्मा एक ऐसी लहर चलाएंगे जो काम का नहीं होगा, बाहर हो जाएगा। अपने साथ तो ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति काम का ना हो या अपने बारे में बुरा सोचता हो, प्रकृति उसको खुद ब खुद मुझसे दूर कर देती है। हमें दूर नहीं करना पड़ता। और इस बात का अनुभव हमने जीवन में अभी जब से होश संभाला तब से लेके आज तक इसका अनुभव किया है। सहज सागर जी को इसका अनुभव हो चुका होगा। पिछले 6 साल में आप देख लो कि जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुरा सोचा वो धीरे से आपसे बाहर हो गया है। हाँ, उसकी फाइल एक बार मेरी टेबल पे जरूर आएगी और हम उसको पास करेंगे। अपन सज्जन है, क्योंकि अपन दुर्जन थोड़ा है। ये अपनी सज्जनता है। बस एक बात और ध्यान रखना कि नेवर एवर इग्नोर योरसेल्फ। कभी आप खुद को इग्नोर मत करना। आपके अंदर एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं। नेवर एवर इग्नोर योरसेल्फ। अपन अपने आप को कभी इग्नोर मत करना। अपनी जो क्वालिटीज हैं अपन उसको सामने लाएं। कुछ बुरा हो जाए तो पीछे ना हटें, डटकर आगे खड़े हों, खेलें। खिलाड़ी वो होता है जो खेलता है, खिलाड़ी वो नहीं होता जो पीठ दिखा के जाता है। अगर किसी चीज को पाने के लिए आप आगे बढ़े हो, नहीं मिली है, फिर पुरुषार्थ करो। अपने आप की एबिलिटी में कम मत समझना, अपने आप को कमजोर मत समझना।
अपने आप को इग्नोर मत करना। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर क्वालिटीज हैं, वो व्यक्ति तुम्हारे योग्य नहीं है तो क्या करे, ऐसा सोचना। ये लाइफ का बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। नीति क्लास, नीति क्लास।